है। संगीता, देखिए गरिमा जी, आज 23 वर्ष उत्तराखंड को बने हो गए, लेकिन लगातार शुरू से भू कानून उत्तराखंड चाहता था। उत्तराखंड की जनता चाहती थी कि यहाँ भू कानून बने। हमारा एक छोटा सा खूबसूरत राज्य है। देखिए, कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है तो उसका परिणाम है कि कुछ कमियां रही होंगी, इसीलिए यहाँ की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर रखा। और 6 साल से जब बीजेपी है तो उम्मीदें इनसे ज्यादा रही होंगी, इसीलिए इन्हें दोबारा मैंडेट देके सरकार में वापस लेकर के आए कि ये इस काम को करेंगे। लेकिन जिन जिन कामों को लेकर भी आज मैं चर्चा नहीं करूंगी, चाहे इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया हो प्रतिवर्ष या महंगाई के मुद्दे पर, क्योंकि उस पर डिबेट नहीं है। लेकिन ये जो भी वादे करके आए, चाहे हम 2014 के चुनाव के देखें, 19 का मैनिफेस्टो उठा करके देखें और विधानसभा का उत्तराखंड का 2022 का मैनिफेस्टो उठा करके देखें, इन्होंने किन किन वादों को पूरा किया। मैनिफेस्टो से बिल्कुल उलट काम किया। सत्ता पाने के लिए बिल्कुल वादे किए, लेकिन वादों के विपरीत जाकर के इन्होंने काम किया। और जो उत्तराखंड को मिलना चाहिए था, चाहे वो स्थायी राजधानी का मुद्दा हो, चाहे आज ये सशक्त भू कानून का मुद्दा हो, और चाहे स्थायी निवास के लिए भी आज आंदोलनरत हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं युवा। तो देखिए गरिमा जी, बीजेपी जो है वो जो उत्तराखंड की जनता को चाहिए उससे विमुख जाकर ही काम करती है। आज यहाँ भू माफिया पनप रहे हैं, खनन माफिया पनप रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि भाई आप एक सशक्त भू कानून नहीं ला पाए। जब हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भू कानून लागू हो सकता है, वहां सारी चीजें हो सकती हैं, तो आखिर उत्तराखंड में इतनी हिला हवाली क्यों, इतनी देरी क्यों? क्योंकि नियत नहीं है गरिमा जी। नियत अच्छी होती और काम करने की इच्छा होती तो जिस तरह से ये वाहवाही करते हैं कि हम नकल कानून ले आए, जिस तरह से ये यूसीसी पर बात करते हैं, क्या अब तक भू कानून नहीं ले आते? लेकिन उसके लिए इनकी नियत नहीं है, क्योंकि वहां से देखिए एक बड़ा हिस्सा, जब यहाँ जमीनें बिकती हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी बहुत होता है गरिमा जी, और वो बड़ा हिस्सा सब में बचता भी है। तो वो बंदरबाट खत्म हो जाएगी जब सख्त भू कानून आ जाएगा। तो नीचे से लेकर के जो ऊपर की चेन तक सब कुछ बटता है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, तो वो फिर कैसे बटेगा? तो उसके लिए सरकार चाहती ही नहीं है कि एक सख्त भू कानून आए और यहाँ की जो जमीनों की खरीद फरोख्त है वो रुके। बार बार हम ये कह देते हैं कि अवैध अतिक्रमण हो रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं, तो जब इनको रोकने की एक जड़ जो है वो सशक्त भू कानून है गरिमा जी, तो उसको ही क्यों नहीं किया जाता? हम बीच के रास्ते खोजने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जिससे ये सारी चीजें खत्म होंगी उस पर हम बात करना नहीं चाहते, उसको हम लागू करना नहीं चाहते। तो बीजेपी की जो कार्यशैली है, इनकी नीति और नियत दोनों में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है, इनका चाल चरित्र और चेहरा दोनों बिल्कुल भिन्न है, और जनता अब उत्तराखंड की समझ रही है। आज आप देखिए कि आंदोलनकारी भी, राजनीतिक संगठन भी सभी इस चीज की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने कानों से रुई हटा करके कितना इसको सुनती है और कितना इसको लागू करने पर विचार करती है, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल गरिमा जी, देखिए, अगर आज ये बहुत जरूरी नहीं होता तो आंदोलनकारी जो हमने तस्वीर देखी और जिस तरह से आज मैदान में उतरे थे वो ना उतरे होते। वो समझदार हैं, इसीलिए वो आज उनको जमीन पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि सरकारें नहीं सुन रही। वरना उन्हें जरूरत क्या थी कि वो बरसात में, गर्मी में आकर आंदोलन सड़क पर करेंगे। और देखिए गरिमा जी, वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, आने वाली पीढ़ी को लेकर बहुत चिंतित हैं कि जब आज इस तरह के हालात हैं तो आने वाले वक्त में क्या होगा अगर सशक्त भू कानून उत्तराखंड में नहीं आया तो आने वाले हालात और बदतर हो और उनके बच्चों का भविष्य खराब हो, इसलिए आज उन्हें मैदान में उतरना पड़ रहा है। और देखिए गरिमा जी, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से सशक्त भू कानून बनेगा, शांति प्रसाद भट्ट जी ने कहा कि जब होटल आएंगे या कोई भी फैक्ट्री का निवेश आएगा तो वहां का जो लोकल है, जिसकी वो जमीन है, उसे भी उसका लाभ मिलेगा। तो देखिए, वो उसके बच्चों के भविष्य को संवारने के काम आएगा। जब उसको लाभ मिलेगा तो गरिमा जी, अगर किसी को फायदा मिलेगा और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो वो पलायन बिल्कुल भी नहीं करेगा। पलायन भी कहीं ना कहीं रुकेगा। आज